ये कहानी है नेबरहुड के एक घर की जो चारों तरफ से फॉग से ढका हुआ है और मौसम भी बहुत खराब है। इस कहानी की मेन कैरेक्टर है लिसा जॉनसन, जो अपने भाई रॉबी और मॉम डैड के साथ घर में टाइम लूप में फंस चुकी है। कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिसा का भाई लिसा को वॉकी टॉकी की मदद से जगाता है। लिसा जगने के बाद पहले घर से बाहर देखती है और कुहासा देखकर दुखी हो जाती है। फिर लिसा वॉकी टॉकी अपने भाई को देने जाती है तो उसका भाई बोलता है, ये मेरा नहीं एडगर का है, उसी ने रात को तुम्हारे पास रखा था। लिसा बोलती है, एडगर तुम्हारा इमेजिनरी फ्रेंड है और वो एग्जिस्ट नहीं करता। तभी उसकी मोम आकर लिसा को लॉन्ड्री करने को बोलती है। लिसा बोलती है, मैंने कल ही किया था। मोम उसे ओवर स्मार्ट बोलकर लॉन्ड्री करने को बोलती है। फिर पूछती है, कल तुम्हारा बर्थडे है, कहाँ जाने का सोचा है? लिसा बोलती है, कल के बारे में कल पूछिएगा। फिर वो लॉन्ड्री करने चली जाती है। अगले सीन में लिसा के डैड लिसा से पूछते हैं, लॉन्ड्री से कुछ कपड़े गायब है। लिसा बोलती है, इसमें नया क्या है, रोज गायब होते हैं। डैड शौक होकर पूछते हैं, रोज गायब होते हैं इसका मतलब? लिसा बोलती है, जैसे मोम रोज ब्रेकफास्ट में पैनकेक बनाती है और लंच में मैक चीज और डिनर में मीट और 8 बजे मर्डर सी रूट मूवी देखकर सो जाती है और फिर से कल सुबह जगकर यही सब करना। लिसा बताना चाहती है कि वो लोग टाइम लूप में फंस चुके हैं और वो इनसे बाहर नहीं निकल सकते। ये सब सुनकर लिसा का भाई डर जाता है। लिसा के मॉम डैड उनकी बातों को बकवास कहकर चले जाते हैं। यहाँ तक सिर्फ लिसा को ही पता होता है कि वो टाइम लूप में फंस चुकी है। लिसा हर दिन 23 मार्च अपने 16वें जन्मदिन से एक दिन पहले जगती है। वही घटनाएं बार बार सामने आती है। उसकी माँ उसे कपड़े धोने को कहती है, उसके पिता गराज में कार ठीक कर रहे होते हैं और उसका भाई अपने खिलौने के साथ खेल रहा होता है। अगले दिन जब लिसा वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ कर रही होती है तभी उसे वॉशिंग मशीन के पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। जब वो वॉशिंग मशीन को पीछे घसका कर देखने की कोशिश करती है तभी वॉशिंग मशीन जोर से बंद होता है और लिसा डर कर वहां से भाग जाती है। फिर लिसा अपने रूम में आकर म्यूजिक सुन रही होती है। फिर उसके मोम डैड उसे कपड़े गायब होने के बारे में पूछने आते हैं और फिर बाकी का पूरा दिन और दिनों की तरह ही चलता है। उसी रात को जब लिसा सो रही होती है तभी उसे अपने गेट के नीचे एक शैडो दिखता है। वो डरते हुए शैडो का पीछा करने के लिए स्टोर रूम के पास आ जाती है। स्टोर रूम का गेट आधा खुला हुआ होता है। लिसा जैसे ही रूम के अंदर जाने की कोशिश करती है गेट जोर से बंद होता है। लिसा डरते हुए वापस अपने रूम में सोने चली जाती है। लिसा को अब अजीबोगरीब घटनाएं दिखती थी जिससे उसका परिवार अनजान था। अब रोज लिसा के जिंदगी में कुछ कुछ चेंजेस हो रहे थे जिससे वो बहुत डरी हुई रहती थी। एक दिन लिसा परछाइयों और आवाजों का पीछा करने का सोचती है और पता करना चाहती है कि घर में चल क्या रहा है। अगले दिन जब वो सुबह में लॉन्ड्री करने जाती है तो वो वॉशिंग मशीन के पीछे से आने वाली आवाज का पता लगाने के लिए वो वॉशिंग मशीन को सेट करती है तो उसे एक छोटा सा गेट दिखता है जिसमें एक ताला लगा होता है, पर उसके पास उसकी चाबी न होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाती। लेकिन जब रात को उसे शैडो दिखता है तब लिसा उसका पीछा करती है और डरते हुए स्टोर रूम में जाती है। वहां वो कुछ कैसेट देखती है जिसमें जब वो घर में शिफ्ट हो रही होती है तब की वीडियोस थी। जब वो उस वीडियोस को बार बार प्ले कर कर देखती है तब वो नोटिस करती है कि कोई और भी था जो उस समय उस घर में था। उसे लगा कोई भूत है। ये जानने के लिए उसने मूवीज की तरह एक पोस्टर निकाला जिसमें यस और नो लिखा होता है और एक पॉइंटर के मदद से पूछती है, क्या तुम जिंदा हो या मर चुके हो? कुछ समय तक कोई आवाज नहीं आता लेकिन अचानक से वो पॉइंटर यस की तरफ मूव हो जाता है और उसे किसी के होने का एहसास होता है। जैसे ही वो पीछे घूमकर देखने वाली होती है तभी उसकी माँ आकर उसे डिनर के लिए बुलाती है। डिनर खत्म होने के बाद उसके पापा सिगरेट पीने लगते हैं जो वो कभी नहीं पीते थे। लिसा चौंक कर पापा से पूछती है, आप स्मोक कब से करने लगे? उसकी माँ बोलती है, तुम्हारे पापा रोज डिनर के बाद एक सिगरेट पीते हैं, इसमें नया क्या है? लिसा के दिनों में फिर से चेंजेस हो रहे थे जिससे वो डर जाती है। अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती है तब उसे अपने भाई के वॉकी टॉकी की जगह मोम डैड की लड़ाइयाँ की आवाज सुनाई देती है। वो नीचे जाकर देखती है उसके डैड मोम को मारने वाले हैं। तभी डोर पर कोई नॉक करता है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। लिसा डरते हुए डोर खोलती है। सामने एक बूढ़ा आदमी होता है जो टेलीफोन की लाइन चेक करने आता है। लिसा को शक था कि रात को शैडो देखने वाला आदमी यही है। जब वो रूम में टेलीफोन चेक कर रहा होता है तभी लिसा उसके पास जाती है। वो लिसा से पूछता है, तुम्हें ये सब कब से पता चला है? लिसा बोलती है, शायद हफ्तों या महीनों से। लिसा पूछती है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोलता है, अगर कोई चिल्लाने या तुम्हें बुलाने की आवाज आए तो तुम ऐसे इग्नोर करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर तुमने जिंदा लोगों से बात करने की कोशिश की तो तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर लिसा को पता चल जाता है कि वो और उसकी फैमिली मर चुकी है। उसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है।
फिर लिसा सोचती है जब मैं मर चुकी हूँ तो डर किस बात का। वो साइकिल से घर से बाहर कुहासे में ही बाहर निकल जाती है, लेकिन वो अगर किसी रास्ते से अगर बाहर जाती थी तो वो घूम के वापस अपने घर पे ही चली आती थी। उसने हर अलग अलग रास्ते से जाने की कोशिश की, लेकिन वो थक हार के वापस अपने घर में ही आ जाती थी। अंत में लिसा थक कर हार मान लेती है और अपने घर में वापस चली आती है। लिसा जब अपने रूम में सोने जाती है तो देखती है उसके बेड पर कोई सोया हुआ है। लिसा डरते हुए जैसे ही उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है, तभी एक लड़की जो सोई होती है वो उसका हाथ पकड़ कर फ्लोर के नीचे देखने को बोलती है। डर के कारण लिसा वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब वो जगती है तो वो अपने रूम के फ्लोर चेक करती है तो उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक फाइल होता है। उस फाइल में जितने भी फैमिली उस घर से मिसिंग होते हैं उसका नाम होता है। पहली लड़की जो उस घर से मिसिंग होती है उसका नाम फ्रांसिस होता है, जो 1954 में मिसिंग होती है। और उस लड़की का भी नाम होता है जो उसे फ्लोर के नीचे देखने को बोलती है, जो 2016 में मिसिंग होती है। जबकि लिसा विन 1970 में ही होती है। और उसे एक की भी मिलती है जो वॉशिंग मशीन के पीछे मिले हुए गेट के ताले का होता है। लिसा जब गेट खोलकर अंदर जाती है, थोड़ी देर में उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो आगे बढ़ती है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो सबसे पहले 1960 में गायब हुई थी। तभी अचानक से उसी के सामने वो लड़की जल जाती है। तभी वो वहां से डरकर भाग जाती है। लिसा जब डिनर कर रही होती है तभी एक कॉल आता है। लिसा कॉल उठाती ही पूछती है क्या है नीचे। वहां सामने से जवाब आता है अपने काम से काम रखो, ये मेरा घर है। और ये बोलकर फोन कट कर देता है। लिसा को पता था उस दिन जो टेलीफोन ठीक करने आया था वो आदमी उसे जरूर कॉल करेगा। लिसा जब डाइनिंग टेबल पर देखती है तो उसे वहां एडगर दिखाई देता है जो उसके भाई का इमेजिनरी फ्रेंड था। लिसा देखती ही पहचान जाती है कि एडगर कोई और नहीं, उस दिन जो टेलीफोन ठीक करने आया था वही आदमी है। लिसा तभी अपने मोम डैड और भाई को मरा हुआ पाती है। ये सब देखकर लिसा बहुत ही डर जाती है और वापस से बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली जिंदा है। वो समझ जाती है कि ये सब एडगर ने उसे डराने के लिए किया है। जो इस सब के पीछे था उसका नाम एडगर था, जो 1940 तक छोटी लड़कियों को उसी घर में किडनैप कर कर रखता था। लेकिन 1940 में उसकी मौत हो जाती है, पर उसकी आत्मा उसी घर में कैद हो जाती है और मरने के बाद भी उसकी बुरी आत्मा इस काम को जारी रखती है। अगले दिन जब लिसा बाथरूम के सामने खड़ी होती है तो मिरर में वो लड़की दिखाई देती है जो उसे फाइल के बारे में बताई होती है। वो बताती है उसका नाम ओलिविया है। ओलिविया लिसा को अपना लॉकेट टच करने को बोलती है। लॉकेट टच करते ही लिसा फ्यूचर में ओलिविया के जगह स्वैप हो जाती है। ओलिविया लिसा के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर कर रखी होती है। लिसा को वीडियो देखने के बाद पता चलता है कि लिसा की लॉकेट फ्यूचर में ओलिविया को मिलती है, जिससे वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ओलिविया वीडियो में लिसा को ये भी बताती है अगर वो किसी तरह एडगर के आत्मा को घर के कैंपस के बाहर निकाल दे तो वो उससे छुटकारा पा सकती है, क्योंकि एडगर की शक्ति उसके साथ ही उस घर में कैद है। लिसा वहां देखती है ओलिविया के मॉम डैड उसी तरह लड़ रहे होते हैं जैसे एक दिन उसके मॉम डैड लड़ रहे थे। और ओलिविया के डैड भी डिनर के बाद स्मोक करते हैं जैसे एक टाइम पर लिसा के डैड कर रहे होते हैं। ये सब देखकर लिसा बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। ये सब हो ही रहा था तभी वापस वो अपने टाइमलाइन में स्वैप हो जाती है। अगले दिन वो ओलिविया से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करती है, तभी उसका भाई वॉकी टॉकी की मदद से उसे वॉशिंग मशीन के पीछे वाली सुरंग में जल्दी आने को बोलता है। लिसा जल्दी से वहां जाती है लेकिन उसका भाई वहां नहीं होता। तभी गेट बंद हो जाता है और लिसा वहां फंस जाती है। वहां उसे एक रिंग मिलता है जिस पर 1954 लिखा होता है, जो पहली लड़की फ्रांसीसी जो 1954 में मिसिंग होती है उसका होता है। रिंग को टच करते ही लिसा ओलिविया की तरफ फ्रांसीसी के पास पहुंच जाती है, जो उसी के घर के गैराज के गेट को तोड़ रही होती है, लेकिन अलग टाइमलाइन में। फ्रांसिस लिसा से बोलती है मुझे घर जाना है, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। तब लिसा उसे सब कुछ बताती है कि वो टाइम लूप में फंस चुकी है। लिसा फ्रांसिस से एडगर के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रांसिस बताती है उसे एक आदमी ने किडनैप कर लिया था, तब से वो इसी गैराज में बंद है। तभी लिसा फ्रांसिस को रिंग टच करवाना चाहती है जिससे वो बाद में कांटेक्ट कर सके। तभी फ्रांसिस को वहां से कोई चीज खींच कर ले जाती है। फिर लिसा बेहोश हो जाती है और जब जगती है तो वो अपने घर में होती है। अगले दिन लिसा एडगर से मिलने अपने भाई रॉबी के पास जाती है, क्योंकि वो उसके भाई का इमेजिनरी फ्रेंड था। लेकिन रॉबी बताता है एडगर चला गया। लिसा रॉबी को बताना चाहती है वो मॉम डैड सब मर चुके हैं। रॉबी बोलता है मुझे पता है। लिसा हैरान होकर पूछती है तुम्हें कब पता चला। रॉबी बोलता है जब से मुझे मेरा चश्मा मिला है जो गायब हो चुका था। रॉबी ने बताया जैसे उसे चश्मा मिला उसे सब कुछ याद आ गया था कि कैसे एक रात उसकी और उसके मॉम डैड और बहन की हत्या हुई थी। लिसा को समझ में आता है कि सबकी यादें किसी न किसी चीज से जुड़ी हुई है। लिसा पहले अपने मोम को रोज के लॉन्ड्री में गायब हुए कपड़े को ढूंढ कर देती है, जिससे उसके मोम की याददाश्त वापस आ जाती है और डैड की भी।
फिर लिसा पूरे घर और नीचे वाली सुरंग से बहुत से सामानों को जुटाती है जो किसी न किसी गायब हुए लड़की से जुड़ी हुई होती है। वो उन सारी सामानों को एक साथ टच करती है जिससे उन सामान से जुड़ी हुई सारी लड़कियां एक साथ उसके टाइमलाइन में आ जाती है। और फिर सारी लड़कियों की मदद से वो एडगर को घर के कैंपस से बाहर निकालती है, जिससे वो एडगर की आत्मा से छुटकारा पा लेते हैं और टाइम लूप से आजाद हो जाते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सिनेमा की दुनिया के और भी रोमांचक कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना।